Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशंस। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड साथ में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो आपकी बुक के पेज नंबर 103 पे है। इसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जांपल कि हम किस तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हाई होती है, मीन्स उसमें सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसकी लो मोलैरिटी होती है, जिसकी सॉल्यूट कंसनट्रेशन जिसमें कम होती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें डाइल्यूशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन दिया गया है। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट को कहते हैं। इसकी डाइल्यूशन प्रिपेयर करनी है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशन हमने इस तरह से करनी है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इतने वॉल्यूम में हमने प्रिपेयर करना है सोल्यूशन, और मोलैरिटी उसकी होनी चाहिए 0.01 मोलर। ये डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी है, ये हमने प्रिपेयर करना है फ्रॉम 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4। मीन्स के पोटाशियम परमैंगनेट का 0.1 मोलर सोल्यूशन हमारे पास है, और उसमें से अब देखें 0.1 मोलर है और ये है 0.01, तो इसकी मोलैरिटी हाई है, इसका मतलब ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। इसकी मोलैरिटी लो है, मतलब ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है KMnO4 का, पोटाशियम परमैंगनेट का, इसमें से हमने ये डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, और उस सोल्यूशन का जो फाइनल वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ये उस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन होनी चाहिए, और ये उसका टोटल वॉल्यूम, मतलब इतना हमारे पास सोल्यूशन टोटल आना चाहिए। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है जो हमने लानी है, और ये फाइनल मोलैरिटी है जो हमने लानी है, और इनिशियल मोलैरिटी जो है वो इतनी होनी चाहिए। डाटा अगर हम देखें तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम गिवन है V2 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल मोलैरिटी भी गिवन है M2 से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M2 से, ये 0.01 मोलर है। इनिशियल मोलैरिटी भी गिवन है M1 0.1 मोलर, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम नहीं गिवन है यहाँ पे V1। तो हम ये इनिशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे V1, देन हम देखेंगे कि किस तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है इसमें से। तो सबसे पहले तो 0.1 मोलर KMnO4 प्रिपेयर करेंगे, और 0.1 मोलर पोटाशियम परमैंगनेट प्रिपेयर किया जाता है बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये जो वैल्यू है ये गिवन होगी, ये आपने एज इट इज़ इसको याद करना है। देन ये 0.1 मोलर पोटाशियम परमैंगनेट प्रिपेयर करने के लिए इतने ग्राम्स में पोटाशियम परमैंगनेट लिया जाता है, और उसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो 1 dm क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन गिवन है। अब इस डाटा को यूज़ करके हम V1 पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक तरफ हम लेते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और दूसरी तरफ से डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन M1V1, M1 ये मोलैरिटी है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की जो 0.1 मोलैरिटी दी थी। V1 हमें नहीं पता यहाँ पे, और डाइल्यूट सोल्यूशन जो हमने प्रिपेयर करना है उसकी मोलैरिटी भी गिवन है कि इतना हमने डाइल्यूट करना है सोल्यूशन को, और वॉल्यूम भी गिवन है कि इतना वॉल्यूम में हमने प्रिपेयर करना है। तो M2 और V2 तो गिवन है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 आ गई, यहाँ से 0.1 और V1 बच गया। 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इस साइड पे लाके इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो V1 है वो आता है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मौजूद है पोटाशियम परमैंगनेट का, जो कि है 0.1 मोलर। पोटाशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। अब जो यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है V1, इट मीन्स कि इसमें से हमने इतने वॉल्यूम में सोल्यूशन पिक करना है। 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से हम सोल्यूशन लेंगे और इसको एक मेजरिंग फ्लास्क में डाल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसमें इतना ये ऐड कर दिया इसमें से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेके। अब हमने फाइनल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब करना है। फॉर एग्जांपल इसकी जो रीडिंग्स यहाँ पे गिवन है यहाँ तक 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे इतना कि यहाँ तक इसका लेवल पहुँच जाए इस तरह से। तो ये यहाँ तक इसका जब लेवल पहुँच जाएगा इट मीन्स कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूब प्रिपेयर हो गया। कैलकुलेशन हमने की
ये देखने के लिए कि हमने यहाँ से कितना, ये जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है इसमें से कितने वॉल्यूम में सोल्यूशन पिक करना है जिसमें हम वाटर डाल के डाइल्यूट कर सकें सोल्यूशन को। तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है इसमें से इतना हमने ये पिक किया 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने V1 यहाँ से कैलकुलेशन करके V1 कैलकुलेट की। 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन उठाएंगे जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसको हमने अलग से एक मेजरिंग फ्लास्क में ऐड किया और उसके ऊपर से वाटर डालेंगे इतना कि टोटल जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया इसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर। ये डाइल्यूट सोल्यूशन है क्योंकि इसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ये जो हमने एक्स्ट्रा वाटर डाला है, जबकि इसमें वाटर की कंसनट्रेशन कम है। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया फ्रॉम दिस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 104, एग्जाम्पल 6.4। इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन, पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन है, इसका वॉल्यूम गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब और इतनी ये इसकी मोलैरिटी है। हैव बीन डाइल्यूटेड, इसको हमने डाइल्यूट करना है, मीन्स के ये जो वैल्यू है ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की है और इसको हमने डाइल्यूट करना है और फाइनल वॉल्यूम इतना होना चाहिए। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। इन्होंने फाइनल वॉल्यूम तो दिया हुआ है लेकिन फाइनल मोलैरिटी नहीं दी हुई। ये जो मोलैरिटी है ये इनिशियल मोलैरिटी है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी है और इसका वॉल्यूम भी गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स के इसका हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है और उसको डाइल्यूट करना है, लेकिन हमें फाइनल मोलैरिटी M2 नहीं पता। तो ये जो 10 सेंटीमीटर क्यूब है ये V1 वॉल्यूम है, 0.01 मोलर जो है ये M1 मोलैरिटी है, यहाँ से 100 जो है ये V2 है फाइनल वॉल्यूम जो हमने जितना सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, लेकिन M2 हमें यहाँ पे नहीं पता। तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक तरफ कंसनट्रेटेड और एक तरफ डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसमें से हमने ये M2 फाइंड करना है, तो इस V2 को हम इस साइड पे ला के इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा M1 V1 डिवाइड बाई V2 जो कि M2 के इक्वल आ जाएगी। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ है वो यहाँ से लेके इसमें पुट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देन आंसर को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये फाइनल हमारे पास मोलैरिटी आ गई। इट मीन्स कि हमने ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है 0.01 मोलर और इसमें हमने वाटर डालना है और इसको डाइल्यूट करना है इतना कि इतना हम इसकी मोलैरिटी जो सोल्यूशन है उसका उसकी जो मोलैरिटी है वो इतनी हो जाए और टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। नाउ कम टू पेज नंबर 112, एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। एक्सप्लेन करें कि किस तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। सो इसमें पेज नंबर 103 पे जो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट आएगा। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आप ये हेडिंग देंगे और इसमें ये कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे। इसी तरह से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये आप हेडिंग देंगे, ये फार्मूला यहाँ पे, देन यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया है और इसका आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस एग्जाम्पल 6.4। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।